जो बात मैं पहले भी बोल चुका था उसको यहां रिपीट करता हूं कि जो लोग आज हमसे कहते हैं आप अयोध्या ही नहीं हारे, आप बस्ती भी हार गए, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बताते, देखिए यहां भी भाजपा सफलता नहीं मिली, वहां भाजपा सफलता नहीं मिली। यानी जो लोग पहले कहते थे कि राम कहां है इसका सबूत दो, आज उत्तर से दक्षिण तक खुद सबूत दे रहे हैं कि राम यहां भी थे, राम यहां भी थे, राम यहां भी थे। यानी भगवान की यह लीला थी जो आप समझ नहीं पाए कि भगवान आपको मनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह स्थिति आई है। और इसमें किसी भी प्रकार से चिंतित होने की बात नहीं है। यह स्थिति 30 साल पहले भी आई थी, जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब तो हवा में उड़ाया था, पर उसमें भी याद करिए ये ठीक 30 साल पहले 94 का दौर था, और हमने 4 साल के अंदर भाजपा के इतिहास का नया अध्याय रख दिया था। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी, वैसे तो 13 दिन की 96 में ही बन गई थी, 98 में हमने पूरी सरकार चला के दिखा दी थी। तो क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, हम डिगे नहीं थे। हमारे लिए भगवान राम का विषय चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, श्रद्धा, अस्मिता और समर्पण का मुद्दा है। इसलिए जब 2 सीटें थी, सीनियर पीढ़ी को छोड़ दीजिए, हमारी पीढ़ी में हमें कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की केंद्र में सरकार होगी। तब भी हम उसी विश्वास से खड़े थे। 86 पर वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े थे, और 240 पे भी वैसे ही खड़े हैं। हां, चुनावी हान लाभ का मुद्दा उनके लिए है। भारत के इतिहास में राम का नाम लेकर चुनाव अभियान एक ही बार शुरू किया गया, नवंबर 1989 में, जब राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेकर लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और ठीक 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार का समर्थन दिया था। यह होती है राजनीति। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप जिस भक्ति को बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि शंकर जी के भक्त भगवान राम भी थे और शंकर जी का भक्त रावण भी था। दोनों की भक्ति में अंतर था, बस इसीलिए उसके फल में अंतर था। राम की भक्ति समर्पण की थी और रावण की भक्ति अहंकार की थी। अगर आप सबको याद हो, रामायण सीरियल आपको याद है, जिसमें वो लास्ट एपिसोड है, जब वो लड़ने के लिए जा रहा है, तो भगवान शंकर से कैसे कहता है कि आपने अगर ये सिद्धियां मुझे दी तो ये सिद्धियां मुझे प्राप्त करने का अधिकार था, और मैं जा रहा हूं, अगर जीवित रहा तो फिर आकर आपकी आराधना करूंगा। वही अहंकार आज भी नजर आता है। तो ये उसी परंपरा के प्रतीक हैं। अगर आप सबको ध्यान हो, सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो अगर आपने देखा हो, तो उन्होंने इसकी बहुत अच्छी तुलना की थी। उन्होंने कहा था, जब राम जो है शंकर जी की आराधना करते हैं तो क्या कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो वेद के व्यापक स्वरूप के अनुरूप भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और जब रावण करता है तो वो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावी तस्तरे गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम करता है, यानी वो आक्रामकता दिखाता है। उनसे पूछो तुम वेद वाले स्वरूप की आराधना करते हो या नहीं, नहीं करते हैं, इसका मतलब वो राम वाली आराधना शिव की नहीं है, वो दूसरी वाली आराधना है, क्योंकि वो वेद के विभुम स्वरूप वाले स्वरूप की आराधना नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज भी वो अहंकार छोड़िए, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हुई है कल्याणा। आज भी अहंकार त्याग दो तो शायद कल्याण हो जाए।